जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चतुर्थ पद्य तक पढ़ा। चतुर्थ पद्य में हमने जाना कि कल्पांत काल के समय जब सारा समुद्र का पानी बाहर निकल जाता है, उस समय में सारे के सारे रत्न स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। ऐसे उस समय भी कोई भी व्यक्ति इसमें कितने रत्न हैं उन रत्नों की गणना नहीं कर सकता। उसी प्रकार हे भगवान, यद्यपि मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हुआ है और उस क्षयोपशम होने से अनुभव करने की कुछ शक्ति मुझ में जागृत हुई है, परंतु आपके अनंत गुणों को कहने के लिए अभी भी मैं समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार अपनी असमर्थता आचार्य भगवंत ने उसमें दिखाई। उसमें आचार्य ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकता। आगे अब हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ठीक है, आचार्य ने ऐसा कह दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे स्तुति क्यों कर रहे हैं? यह भी तो एक बात बनती है। तब आचार्य भगवान आगे के पद्य में कह रहे हैं कि यद्यपि करने में असमर्थ हूं, तथापि अब क्यों कर रहा हूं उसका हेतु बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कैसे इसका सरल तरीके से स्पष्ट उच्चारण हो जाए। उच्चारण के लिए हम प्रयास करें, आप भी प्रयास करते रहें। जो बोल रहा है यहाँ से उसको सुने और सुन करके आप भी बोलें, जिससे कि आपका उच्चारण शुद्ध हो। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। तो इस तरह हमने उच्चारण के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ कठिनाई हमें महसूस होती है। हम उन कठिनाइयों पर एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो देखें, अभ्युद्यतोस्मि, अभ्युद्यतोस्मि, अभ्युद्यतोस्मि। द्या बोलना है, ध्या नहीं बोलना है, नहीं तो ध्या बोल दें। अभ्युद्यतोस्मि नहीं, अभ्युद्यतोस्मि। दा और या मिश्रित है, अतः अभ्युद्यतोस्मि। इसी प्रकार अस्मि अलग नहीं बोलना है, जोड़कर अभ्युद्यतोस्मि। जड़ाशयोपि, इसी प्रकार जड़ाशय, जड़ाशयो और अपि ऐसा नहीं, जड़ाशयोपि इस प्रकार। लसद संख्य गुणाकरस्य, लसद संख्य, लसद संख्य, लसद संख्य गुणाकरस्य। वितत्य, वितत्य, वितत्य। विस्तीर्णताम, 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 विस्तीर्णताम इस प्रकार। स्वधियाम्बुराशेः, स्वधियाम्बुराशेः, स्वधियाम्बुराशेः। इस प्रकार से कुछ पद इसमें थोड़े से क्लिष्ट प्रतीत होते थे। उन पदों का एक बार हमने उच्चारण किया। आप भी अगर धीमे धीमे 2-4 बार उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही यह जो हमारे दोष हैं वो निश्चित ही शमन को प्राप्त हो जाएंगे और हमारा उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं इसको जानने के लिए। सबसे पहले हमें संधि देखना है, कहाँ कहाँ पदों का विच्छेद हुआ है, कहाँ कहाँ इनमें संधि है। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं पहले ही पद से लेकर के। अभ्युद्यतोस्मि, यहाँ पर संधि हुई है। अभ्युद्यतः अस्मि, अभ्युद्यतः अस्मि। तव में कोई संधि नहीं, नाथ में कोई संधि नहीं। जड़ाशयः अपि, जड़ाशयः अपि, जड़ाशयः अपि, यहाँ पर संधि है। जड़ाशयः अपि।
कर्तुम में कोई संधि नहीं, स्तबम में भी कोई संधि नहीं। अब ये जो पद आ रहा है वहाँ पर संधि है। लसत, लसत ता है वहाँ पर, दा नहीं, लसत संधि हो गई। और असंख्य गुणाकरस्य जोड़ेंगे तो बनेगा लसद असंख्य गुणाकरस्य, लसद असंख्य गुणाकरस्य। ता का द हो जाएगा आगे अकार होने से, अतः लसद असंख्य गुणाकरस्य। इस प्रकार बालः अपि तो बनेगा बालोपि, यहां पर भी संधि है, बालः अपि बालोपि। नीचे देखें, निज बाहु युगम में कोई संधि नहीं, वितत्य में कोई संधि नहीं, विस्तीर्णताम में कोई संधि नहीं, कथयति में भी कोई संधि नहीं। स्वधिया, स्वधिया और अंबुराशेः यहाँ पर संधि है। स्वधिया प्लस अंबुराशेः बराबर बनेगा स्वधियांबुराशेः। इस प्रकार यहाँ पर पदों में संधि है। अब हम इसका अन्वय जानते हैं कि किन किन पदों का किन किन पद के साथ संबंध है, तो वह हम जानेंगे। सर्वप्रथम इसमें संबोधन वाक्य हमने जाना कि नाथ, हे नाथ। जैसे हमने पूर्व श्लोक में संबोधन वाक्य जाना था, किसी को संबोधन करते हैं जब तो कोई ना कोई पद उसमें डालते हैं कि संबोधन तो निश्चित ही किया जाता है कि हे नाथ, हे जनेन्द्र देवाधिदेव। जड़ाशयः अपि, जड़ाशय होता हुआ भी, तो नाथ हे जनेन्द्र देव। यहाँ पर हम अन्वय, पहले अन्वय के माध्यम से चलें। नाथ जड़ाशयः अपि लसदसंख्य गुणाकरस्य स्तवं तव स्तवं कर्तुं, तव स्तवं कर्तुं अभ्युद्यतः अस्मि। बालः अपि स्वधिया निज बाहुयुगं वितत्य किम अंबुराशेः विस्तीर्णतां न कथयति। यहाँ यह अन्वय हुआ, अर्थात इन पद का संबंध किन पद के साथ किन पद का संबंध है, ये अन्वय कहलाता है। हमने पहली कक्षा में आपको बताया था। अतः नाथ जड़ाशयः अपि लसद संख्य गुणाकरस्य तव स्तवं कर्तुम् अभ्युद्यतः अस्मि। बालः अपि स्वधिया निज बाहुयुगं वितत्य किम अंबुराशेः विस्तीर्णतां न कथयति। एक एक पद का अर्थ पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर हम अर्थ जानेंगे, तदुपरांत हम भावार्थ जानेंगे। नाथ, सर्वप्रथम पद के माध्यम से चलेंगे हम, उसके बाद अन्वय के माध्यम से चलेंगे हम। अभ्युद्यतः का मतलब होता है तैयार। अस्मि अर्थात हूँ, तैयार हूँ। तव अर्थात तुम्हारे। नाथ अर्थात नाथ संबोधन। जड़ाशयः अपि, जड़ आशय मतलब बुद्धि, और जड़ अर्थात मंद। मंद और जड़ अर्थात मंद से भी नीचा होता है, मंद से भी कम बुद्धि हो, उसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। तो ऐसा मंद बुद्धि, जड़ अर्थात जड़, मंद और आशय अर्थात बुद्धि, तो मंद बुद्धि वाला भी कर्तुम करने के लिए, स्तवम स्तवन, लसद अर्थात शोभनीय, असंख्य अर्थात असंख्यात, गुणाकरस्य अर्थात गुण, और आकर अर्थात समूह। तो शोभनीय असंख्यात गुणों का समूह है जो, ऐसा अर्थ निकलेगा। बालोपि अर्थात बालक भी, किम अर्थात क्या, न अर्थात नहीं, निज बाहु युगम अर्थात ये बाहु कहलाती है, ये बाहु है हमारी। तो निज बाहु युगम अर्थात अपनी बाहु, युग अर्थात जोड़ा, और बाहु अर्थात हमारी बाहु। तो हमारी दोनों बाहुएं के द्वारा अपनी दोनों बाहुओं को वितत्य फैलाकर, विस्तीर्णताम विस्तार को, न कथयति नहीं कहता है, स्वधिया अर्थात स्वयं की बुद्धि के द्वारा, अंबुराशेः अर्थात जल की राशि को, अर्थात जल में इस अंबु अर्थात इस अंबु राशि अर्थात जल की राशि को,
कितना जल है ऐसे उस कितने जल को, अथवा समुद्र में कितना जल है ऐसे उस जल को बताने के लिए नहीं कहता। इस प्रकार से हमने एक एक पद का अर्थ जाना। अब हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ लगाते हैं। नाथ, हे नाथ, जड़ाशयः अपि, जड़ बुद्धि वाला होकर के भी, अभी हमने बताया था जड़ का अर्थ मंद, और मंद से भी बड़ा, अच्छा मंद से भी घटिया बुद्धि हो जिसकी, ऐसा जड़, ऐसा, और आशय अर्थात बुद्धि, तो मंद बुद्धि वाला भी, जड़ाशयः अपि, लसत असंख्य गुणाकरस्य, लसत अर्थात शोभनीय, असंख्य अर्थात असंख्यात, गुण अर्थात गुण, और आकर अर्थात समूह। तो शोभनीय है असंख्यात गुणों का समूह जिनमें, ऐसे तब तुम्हारे कर स्तवम अर्थात स्तवन को कर तुम करने के लिए अभ्युद्यतः अस्मि, तैयार हुआ हूं। अब ये उदाहरण दे रहे हैं नीचे, कैसे तैयार हुआ हूं, तो कह रहे हैं कि बालः अपि, बालक भी, किम क्या, स्वधियाम्बुराशेः, स्वधिया अर्थात अपनी बुद्धि के माध्यम से, अम्बुराशेः विस्तीर्णताम, अम्बु राशि की अर्थात जल, समुद्र में कितनी राशि है, कितनी जल राशि है, समुद्र में कितना जल है, ऐसे उस जल राशि को निज बाहु युगम, अपनी दोनों बाहुएं फैला, बाहुओं को वितत्य फैलाकर, विस्तीर्णताम न कथयति, विस्तार को नहीं कहता, अर्थात निश्चित ही कहता है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि यद्यपि मैं आपके अनंतानंत गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, तब फिर शंका आई कि नहीं कर सकते तो फिर क्यों कर रहे हो, तो फिर आया यद्यपि वास्तविक में नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए, कोई छोटा सा बालक हो, उससे पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा है, तो बालक बड़ा खुशी खुशी से बताता है इतना बड़ा है। पूछा कितना जल है उसमें, तो उसने कहा इतना सारा जल है। अब वास्तविकता में अगर हम देखें तो क्या इतना सारा जल है? नहीं, जल का वह परिमाप कर ही नहीं सकता, जल का परिमाण कर ही नहीं सकता कितना सारा जल है, तथापि अपनी बुद्धि से क्या नहीं बता सकता। उसी प्रकार हे भगवान, यद्यपि मुझ में आपके अनंतानंत गुणों को वर्णन करने का कौशल नहीं है, मैं आपके अनंतानंत गुणों को बखान करने में समर्थ नहीं हूँ, तथापि क्या मेरे में अगर कम बुद्धि है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके गुणों को नहीं बता सकता, अर्थात बता सकता हूँ। इस प्रकार से आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। पुनः एक बार जान लेते हैं कि जड़ाशय अपि मंद बुद्धि वाला भी, हे नाथ जड़ाशय अपि मंद बुद्धि वाला भी मैं लसत अर्थात सुशोभित, असंख्य अर्थात असंख्यात, गुणाकर गुणों का जो आकर है अर्थात समूह है, ऐसे तब ऐसे तुम्हारे अर्थात तुम में असंख्यात गुण शोभायमान है, क्योंकि गुणाकर है, आप गुणों के आकर हैं, गुणों के समूह हैं, तो आप में असंख्यात गुण सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे तब स्तवम कर तुम्हारा स्तवन करने के लिए अभ्युद्यतः अस्मि अर्थात तैयार हुआ हूँ। कैसे? तो कहा बालाह अपि, जो छोटा बालक होता है उससे जब पूछते हैं कि भाई समुद्र का विस्तार क्या है या फिर समुद्र में कितनी जलराशि है, तो वह अपना हाथ उठा करके सहसा बोल पड़ता है कि इतना सारा जल है वहाँ पर, परंतु वह जानता तो है नहीं है कि कितना जल होगा, परंतु फिर भी अपनी एक कौशल को बताने के लिए कि और एक अपने अंदर से वो अभ्युद्यता को बताने के लिए कि इतना सारा जल है, तो वो ऐसा कहने लगता है इतना सारा जल है। तो इसी प्रकार वह बालक भी कह रहा है, तो बालोपी अर्थात बालक भी स्वधिया अर्थात अपनी बुद्धि के माध्यम से, जितनी उसमें बुद्धि है उस बुद्धि के माध्यम से अम्बु राशि विस्तीर्णताम, अम्बु राशि की विस्तीर्णता को, अम्बु राशि अर्थात जल की राशि की विस्तीर्णताम अर्थात विस्तार को, निज बाहु युगम अपनी दोनों बाहुओं को फैला करके, निज बाहु युगम अपनी दोनों निज अर्थात स्वयं की, बाहु युग अर्थात बाहुओं का जोड़ा, तो अपने बाहु युग को वितत्य अर्थात फैला करके,
अम्बुराशेः विस्तीर्णताम अर्थात जल की राशि की विस्तीर्णता को किम न कथयति, क्या नहीं कहता है। इसका मतलब है वह निश्चित ही कहता है। उसी प्रकार हे भगवान, यद्यपि मैं असमर्थ हूँ आपके गुणों का बखान करने के लिए, तथापि आपकी भक्ति से इतना प्रेरित हो चुका हूँ, आपके संख्यात गुणों से इतना लगाव हो चुका है कि अब बस कोई पूछ रहा है तो मैं असमर्थ होते हुए भी जितनी मेरी बुद्धि है मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से उतना आपका बखान करने लगा रहा हूँ। अर्थात मुझे वह तैयार कर रही है। आपके गुण ही मुझे इतने जो शोभायमान हो रहे हैं, वो गुण ही मुझे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपकी स्तुति में करूं। वो गुण से ही मुझे इतना लगाव हो रहा है और उन गुणों के कारण ही मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। ऐसा यहाँ पर अर्थ लिया गया है। एक बार हम सारे अर्थ को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। मंद बुद्धि वाला भी मैं, असंख्यात गुण जिसमें शोभित हो रहे हैं, ऐसे तुम्हारा स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। और वह ऐसा ही हूँ मैं जैसे कोई छोटा बालक अपने दोनों बाहुएं फैला करके बोलता है कि समुद्र में इतनी जल राशि है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के मैं बोल रहा हूँ कि आप में इतने गुण हैं, आप इतने गुणों से शोभायमान हैं। इस प्रकार का मैं बखान उस बालक की तरह ही कर रहा हूँ जो बालक अभी जान नहीं रहा है कि उस समुद्र में कितना सारा जल है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवान ने किया है। यहाँ पर जो अभ्युदयतः अस्मि दिया गया है, उससे हम अहम का अर्थ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हम क्रिया का कोई प्रयोग कर देते हैं, अस्मि जो क्रिया का प्रयोग है वो अस्मि हम प्रयोग करते हैं उत्तम पुरुष में। अगर हम अस्ति कहेंगे तो उससे कहीं अन्य पुरुष का अपने आप स्वतः ही उससे अर्थ निकल जाता है। उसी प्रकार जब हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते हैं तो यद्यपि कर्ता उसमें नहीं है, तथापि उससे कर्ता विवक्षित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अस्मि पद से अहम पद का स्वतः ही इसमें प्रयोग हो जाता है। तो अगर कहीं आप पढ़ें कि अहम लिखा हुआ है, जड़ाशयः अपि अहम, अगर ऐसा भी लिखा हुआ पाया जाए कहीं पर, तो ऐसा नहीं समझना कि अहम तो पद इसमें दिया नहीं गया है, पर अहम क्यों जोड़ लिया। तो अहम इसलिए जोड़ लिया क्योंकि अस्मि पद से उस कर्ता भी विवक्षित हो जाता है, क्रिया से कर्ता की विवक्षा हो जाती है। अतः यहाँ पर अहम कर्ता को ले लिया। इस प्रकार और लसत अर्थात सुशोभित होते हैं असंख्य गुण। तो असंख्य अथवा अनंत अनंत हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर अपने भावों को प्रकट किया। आचार्य भगवान ने यहाँ पर अपनी अल्पज्ञता को प्रकट किया कि यद्यपि मुझ में कुछ नहीं है, तथापि मैं आपके गुणों का बखान करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने अपनी अल्पज्ञता का सूचक, अपने अल्पज्ञता की सूचना इसमें दी है। और वास्तविक में जो महान होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनकी यह पहचान होती है कि वो अपने आप को हमेशा नीचा बताते हैं, अपनी बुद्धि का कभी बखान नहीं करते हैं और अपने आप को बिल्कुल मंद बुद्धि वाला कहते हुए बड़े ही मनोबल से आचार्य भगवान की अथवा तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसे ही एक विनय का पात्र आचार्य कुमुदचंद्र आचार्य ने अपने इस श्लोक के माध्यम से दिखाया, इस पद्य के माध्यम से दिखाया। अब आगे की इसी प्रकार आगे की कक्षा में भी हम और आगे के पद्यों को जानेंगे। तब तक आप सभी और भी प्रयास करें, स्वयं पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और इसी प्रकार से स्वाध्याय में अपना तन मन धन लगाते हुए बहुत अच्छी तरह से घर में बैठे हुए इन वीडियो को द्वारा भी देखें और इनके माध्यम से पूरे श्लोक का भावार्थ लगाते हुए, अर्थ लगाते हुए, उसमें उच्चारण की कठिनाइयों को दूर करते हुए स्वाध्याय का पूर्ण लाभ लें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।